हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी सीएससी 2021 का जो मेंस है ना, उसका जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट आता है उसका एक क्वेश्चन है। आज उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की, है ना। भूमि सुधारों, वो भी किसके लिए? सीमांत और लघु किसानों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की उसको बताना है ना। आइए इसको बनाकर देखते हैं।
तो ऐसा कुछ हमारा एक समझ लीजिए एक उदाहरण के रूप में ऐसा बन सकता है हमारा जो उत्तर है, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मतलब तकनीक हो सकता है मेरे हिसाब से। इसमें और भी बहुत कुछ हम ऐड कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इसको, फिर देखते हैं कि क्या क्या ऐड कर सकते हैं और भी चीज़ें। चूँकि 150 शब्दों में लिखना था और 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 ही पेज में इसको लिखना रहता है ना। तो इसलिए मैं प्रयास किया कि 2 ही पेज में इसको कवर कर सकूं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। भूमि सुधारों से अभिप्राय भू स्वामित्व का उचित तथा न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है, अर्थात भूधारिता को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे कि उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके, है ना, भूमि का। चूंकि देश में लगभग 90% से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं, है ना, देश में है ही भाई। ये एक डाटा है, मैंने ये डाटा कहीं से लिया था, मुझे याद नहीं है। तथा इनके पास खेतों की जोत लगभग 5 एकड़ से भी कम है। लगभग 5 एकड़ से कम मतलब किन्हीं के पास 2 एकड़ 1.5 एकड़ ऐसी कुछ है, इतने ही गरीब किसान है ना। अतः इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जाहिर सी बात है रहेगी। और उनके पास और भी सोर्सेस तो है नहीं जिससे वो और कमाई कर सकें। इनका सुधार हेतु भूमि सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किए गए, जो कि देश के कई क्षेत्रों में अधिकतम रूप से सफल प्रदर्शित हुआ। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर अच्छे रूप में देखा गया कि हाँ, यहाँ पे विकास हुआ इनका। क्या था? पहला, जमींदारों का उन्मूलन। हमें पता है कि अंग्रेज समय में, ब्रिटिशर्स के समय में जमींदारों का ज़्यादा बोलबाला था। उन्हीं के माध्यम से कर की वसूली की जाती थी। 3 व्यवस्था थी ना, जमींदारी, स्थाई और जमींदारी जिसको स्थाई बोलते हैं, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत वही इनको ही दिया गया था कि ये किसानों से कर वसूली करेंगे, जिसका 10/11 भाग सरकार को जाता था, 1/11 भाग जमींदार खुद रख लेते थे। तो ऐसे ही ये किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे, है ना। तो उनके उन्मूलन किया गया। तो ये प्रायः कृषकों का अत्यधिक शोषण के साथ अत्यधिक कर वसूलते थे, जिससे किसानों की आय न्यून रहती थी, कम रहती थी। इनके उन्मूलन से भारत में अनेकों लघु व सीमांत किसानों को कृषि योग्य भूमि की प्राप्ति हुई तथा उत्पादन में वृद्धि हुई, है ना। इनका उन्मूलन किया गया। फिर जो भूमि था उसका न्यायोचित जो किसानों हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया। वैसे ही ये लिखा है मैंने कि भू स्वामित्व का कृषकों को हस्तांतरण, इनके माध्यम से भूमि का वितरण न्यायोचित तरीके से, है ना, ये न्यायोचित तरीके से किया गया, जिससे किसान भूमि पर निवेश को बढ़ावा दिया। जो किसान थे वो भूमि पर और भी निवेश करने लगे। फलतः उत्पादन में वृद्धि हुई, वृद्धि के साथ आय में भी वृद्धि हुई। अब जाहिर सी बात है, जब निवेश करेगा कोई किसान तो उसमें मान लो फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर, जो भी मशीन है उनका अत्यधिक उपयोग करेगा, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, तो उससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, साथ में इनकम भी बढ़ेगा। फिर खेतों के आकार में सुधार। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, चकबंदी और हदबंदी, जिसमें जो छोटे खेत होते हैं उनको बड़े खेत में बदला जाता है, या फिर अलग अलग स्थानों पर जो होते हैं ना खेत, उनको एक करने की कोशिश की जाती है, ऐसा था। तो ये इसके अंतर्गत ना ज़्यादा प्रयोग, मैं इसको उदाहरण नहीं लिख पाया, इसको लिखना था मुझे, कि जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा व्यापक देखा गया इसका उपयोग, जिससे कि वहाँ के जो किसान हैं ना वो अधिक मतलब कुशलतापूर्वक कार्य करने लगे, उन पर निवेश करने लगे भूमि पर, और साथ ही साथ उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा, आय भी बढ़ी। ठीक, इनके प्रयोग से प्रायः अतिरिक्त व्यय को कम किया गया। जाहिर सी बात है, अतिरिक्त व्यय तो कम हो गई। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे खेत हैं, ये इस यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ वहाँ जाने के लिए
डीजल पेट्रोल का अत्यधिक व्यय और संसाधनों का अधिक दोहन होता था। तो इससे बचने के लिए सब किया गया। आगे देखिए, सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, है ना। इसके अंतर्गत जैसे कि कोई कंपनी होती है, उसके साथ में मिलकर खेती कार्य किए जाते हैं, जिससे कि उत्पादन में मतलब बहुत सारे किसान मिलते हैं और कोई कंपनी होता है उसके साथ डील करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, उसके साथ डील किए कि मुझे ये चाहिए, गन्ना चाहिए, तो उनको गन्ना देते हैं और उसके साथ में उनको उचित मूल्य मिल जाती है। ठीक। फिर लगान में कमी सरकार द्वारा मतलब राज्य सरकारों को ये दिया गया कि लगान में कमी किया जाना चाहिए। लगभग 1/5 से 1/4 के आसपास होनी चाहिए, ऐसा उनका वो था। इससे भी बहुत मतलब जो लघु और सीमांत किसान होते हैं ना, उनकी आय में वृद्धि हुई, मतलब व्यय कम हुआ इससे। ठीक। भूधारण अधिकारों की सुरक्षा, इससे किसानों के मध्य होने वाली मुकदमेबाजी को कम किया गया। जाहिर सी बात है, जैसे भूधारण अधिकार अगर है किसी किसान के पास, जैसे मेरे पास, मैं किसान हूँ, लघु किसान, और मेरे पास है खेत, अगर इस पर फिर मुकदमेबाजी होगा कि दूसरा किसान भी यहीं पे है, ये मेरा आधा हिस्सा ये ले लिया, ऐसा करके होता है। जाहिर सी बात है, गांव में ये देखा जाता है, मेरे ही गांव में ही देखा जाता है। तो इसके मुकदमेबाजी में को कम करके उसके जो बचत होता है उसको बढ़ाया गया, मतलब बचत किया गया, सेविंग हुआ ना इंसान का, किसान का, है ना। उससे समय की भी बचत हुई, तो समय की बचत हुई तो वो अपना जो समय है वो खेती में देगा। ठीक। फिर लैंड सीलिंग अधिनियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, जिसमें कुछ ही लोगों के हाथों में जो निहित भूमि धारिता या स्वामित्व होता है उसको कमी लाने की कोशिश की गई। राइट। निष्कर्ष में क्या लिखा मैंने कि भूमि सुधारों के उपाय का कार्यान्वयन की गति धीमी रही, किंतु इसने कई क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात है। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ कुछ योजनाएं चलाई गई, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ कुछ नए नए चीज़ें डाले गए, वो सब चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ को हमने ऐड कर दिया है, ऐसे ही कुछ बन सकता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।